कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.4 अध्याय 20 प्रायिकता। मान लीजिए x चितों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करती है। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है x के संभावित मूल्य क्या है। एक सिक्के को, इसके हल में देखेंगे क्या, एक सिक्के को 6 बार उछालने पर यदि हम एक सिक्के को कितने बार, 6 बार उछालते, पहले हम कहे कि चितों की संख्या, मान लो चित्तों की संख्या लिखे। दूसरे इसमें कहे कि पटों की संख्या, पट कितने आ रहे हैं उसकी संख्या लिखी। और फिर अगले कॉलम में इन दोनों का हम क्या लिखेंगे, अंतर लिखेंगे कि इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, चितों की संख्या, फिर ये हो गई पटों की संख्या। यदि मान लो एक भी चित्त नहीं आता, सिक्के को 6 बार उछाला और 6 के 6 बार उछालने में एक भी बार चित्त नहीं आया, मतलब 6 बार क्या आया, पट आया, तो अंतर कितना आ गया, 6 आ गया। सिक्के को 6 बार उछाला था और उसमें यदि एक बार चित्त आता है तो निश्चित है 5 बार क्या है, पट आए। इन दोनों का अंतर क्या आ गया, 4। यदि सिक्के को 6 बार उछालते हैं और सिक्के में 2 बार चित्त आया, इसका मतलब है 4 बार पट आया, तो इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 2। यदि सिक्के को 6 बार उछाला और सिक्के में 6 में से कितने, 3 बार में पट चित्त आया, तो 3 बार में ही पट आएगा, तो अंतर क्या हो गया, 0। सिक्के को 6 बार उछाला लेकिन चित्त 4 बार मिले, तो निश्चित है पट कितने बार, 2 बार मिलेंगे, तो ये अंतर कितना आ गया, 2। सिक्के को 6 बार उछाला लेकिन चित्त उसमें कितने आ गए, 5, और तो फिर पट 1 बार आएगा, अंतर कितना, 4। और सिक्के को 6 बार उछालने पर अगर 6 बार चित्त आ गए, मतलब पट 1 ही बार नहीं मिला, तो अंतर क्या हो गया, 6। तो कहने का मतलब है, इसलिए काहे कि x के संभावित मूल्य है ना, इसलिए अगर हम देखें तो x के हमारे पास कौन से मूल्य, संभावित मूल्य, x के जो संभावित मूल्य, x चितों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है। तो क्या आएंगे, 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6। तो इसके मूल्य हो गए 0, 2, 4, 6। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।